नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं खबर मंथन। आज हमारे साथ है शिक्षा के जगत में एक नई पहचान बनाने वाले राउत सर से राकेश भाटी सर। सर, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। बहुत बहुत आभार। इतनी दूर थे आया सफ़र करके और टाइम निकाले हुए और जियां कि थे बताए हुए कि आप राजस्थानी भाषा और अन्य एजुकेशन का मुद्दा है बंग ऊपर आप बात करांगा। तो निश्चित रूप में मेरो मानना है कि आप आज की बात करांगा बिंगो युवा जका लोग है युवा पीढ़ी बंग मा एक सकारात्मक मैसेज जावे। बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया? यहाँ तक आने के लिए आपको कितना समय लगा? जर्नी में मेरी 11वीं 12वीं और कॉलेज की जी पढ़ाई है बस साइंस हो है मेडिकल साइंस हो। लेकिन वर्तमान के माह मैं इतिहास पढ़ाऊँ कल्चर पढ़ाऊँ राजस्थान को जीके मेरो फेवरेट सब्जेक्ट है। अब स्टार्टिंग में क्या ग्रेजुएशन और गामांग में माहौल ज्यादातर वो है कि आप सब्जेक्ट खुद चूज कौन करा अपन सब्जेक्ट दिरवाइज है। गाम गामा एक सीधो सीधो डरो है भी थे पड़ोसी अंग छोरो बीएड कर ली तो थाने बीएड करनी है बाण आईटीआई करके लाइनमैन लाग गयो तो थान लाइनमैन लागनो ही है वो एक सिस्टम हुआ है टाबर ने कोई कौन पूछा है। तो बीटे में क्या माहौल ने दे गया आपा साइंस ले ली साइंस में भी अच्छी मेहनत करी अच्छा नंबर बनेड है। लेकिन बात चीज वे नहीं कि जबकि मन के माँ बात हुआ है आपने और जो को मेन आपनो हुनर है नी अब अपन धीरे धीरे टाइम लाग जाए लेकिन अपन पटड़ी पर बी पर छेकड़ा अपनी गाड़ी आनी हुआ है बिंग पहला आपा इन बिने भटक लिया भाई एक अलग बात है। तो साइंस में बहुत मेहनत करनी पड़े और शुरुआत का मैं पढ़ाने लग गया। तो पढ़ाने को पर्पज वही हो कि शुरू परिवार की जी लाइन है बा टीचिंग लाइन है। मेरे परदादो जी 1965 में हिंदी में एमए करी सादुल शेर मटिल्ली का प्रिंसिपल रेड है। बिंग बाद में फैमिली में दादाजी का भाई चाचो जी और शिक्षक परिवार है सारो का सारो। तो शुरू मन में ये होती कि बचपन सुनेड़ो कि मास्टर बहुत मोटी चीज वह ठीक है क्यों मेन चीज क्या है कि मास्टर को मान सम्मान वह एक हर आदमी विश्वास करे मास्टर के ऊपर। तो शुरू में ये चीजें बढ़िया लागती और कुछ बोलन गो और स्कूल टाइम में भी रुझान हो मन में तो वो काम बढ़िया लागतो। और इन पीछे एक भूमिका भी रही है कि मैं शायद मेरा सर्किल में एक हिस्सों पे बिरलो टाबर होऊंगा जखन पहली क्लास में घर का बारह गाल दियो गांव में स्कूल को नहीं हो चारों ओर सेम होती तो मेरी केजी नर्सरी सुरतगढ़ हुई है। अब जगह टाबर ना पा पहली क्लास में ही समझ पकड़ता ही अब ना पकड़ा बोड़ो वह बींटे में बारह गाल देवा। तो निश्चित रूप में वो और जगह लोग है नहीं बहु थोड़ो सो ज्यादा बोलनो चालनो ठीक हूँ सीख लिया हालांकि तंग होना पड़े लेकिन वो सीख ले फिर पढ़ानो स्टार्ट करियो। अच्छा स्टार्टिंग में साइंस पढ़ाई साइंस के बेटे में प्रश्न आता कोई 5-7 प्रश्न आई कोई आरबीसी जीवन काल पूछ लियो कोई और पूछ लियो और ऐसे प्रश्न आता। अच्छा बेटे में दिक्कत ये आई कि मास्टर ने पीसा साइंस आने कम देता साइंस की वैल्यू को नहीं ज्यादा। फिर मैं ये देखियो बराबर ला गुरुजी जगह जीके पढ़ाता अब मारे के साइंस का मैं ये बतावा नहीं साइंस थोड़ी अटपटी है। मैं एक उदाहरण दूं इंग मां के कि जिया के दे कि ओ आरएच पॉजिटिव ब्लड है ओ नेगेटिव है अंग दोनों को जद टाबर हुआ है तो भी में एक बीमारी हो जाए क्लोट बन जाए थक्का बन ला जाए गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस नाम का एक रोग हो जाए। बिंग बाद में भी टाबर बच्चा को नहीं रो कितो ज्यादा माथा पच्ची फिर एंटी डी को टिक्को लगाओ। फिर मैं पढ़ो कल्चर ने कल्चर बड़ो आसान है आपने आपने कल्चर पढ़ने भी मैं एक चीज एक उदाहरण दूंगा कि जिया हमीर जी जाट कतरिया सरगा और रूपा देवी अंग कोई टाबर को नहीं गोरखनाथ जी की भक्ति करी गोरखनाथ जी की भक्ति के बाद में गोरखनाथ जी प्रसन्न हुए आशीर्वाद दियो सपने में एक टाबर दिखियो और एकदम स्वस्थ टाबर नाम राख दियो जसवंत और आगे चाल के बढ़िया जसनाथ जी महाराज। तो अठे कोई बेदिक्कता को नहीं जी साइंस में वे नहीं इमें जी अठे सिर्फ अपन आशीर्वाद देनो है बालक हो जे वो भी निरोगो हुए चमत्कारों सारी चीजें होने लग रही है वो अपने एक संस्कृति को एक अपने कल्चर को एक हिस्सो है। तो मन ये लगे कि ये चीजें बहुत बढ़िया चीजें हैं अपने लिए। तो मैं धीरे 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 अन्य विषय पढ़ाता पढ़ाता लास्ट में आगे जगह में ज्यादा रुचि भी सब्जेक्ट पर आगे टिक गया। ये जो आप ट्रिक्स बताते हो बागड़ी के अंदर, हाँ ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए और इंस्टाग्राम पर आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। हाँ तो इनके पीछे कितनी मेहनत लगती है? क्लास तो घंटे की, 2 घंटे की, आधे घंटे की होती है, लेकिन इसके पीछे पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती होगी। हाँ इसके बारे बिल्कुल। में आप बताइए। देखो मुकेश जी ट्रिक के पीछे का रीजन हो कि ट्रिक यहाँ बने
कि आप आस-पास का वातावरण में जकी चीज़ां देखा, अपने दिमाग में जकी चीज़ां भरेड़ी है बे, प्लस में आपनो कंटेंट जको आप स्टडी करा, ऑटोमेटिक वो बांसा के मैच करेगो थोड़ो-थोड़ो। तो बा ट्रिक इसी मने कि जी आप जमींदार परिवार हुआ, मेरी एक जकी वीडियो है बाते देखी होगी भैंस और पाडार पाडीर बा। तो आप के जमींदार आदमी आ तो सारा दिन यही देखा, भैंस, कुतियो, पाडो, पाडी, टोडियो, ऊंट ए चीज़ां देखा। तो आपनी पढ़ाई में बा चीज़ जरूर घुसे कठे न कठे। और जद पढ़ाई के मां आपनो आस-पास को वातावरण जद मिक्स हो गए चाले नी, बिन पढ़ाई में के रोचकता है बहुत ज्यादा। बिंग अलावा एक ट्रिक इसी भी बिंग मां गणेश और मिराज और जरदौर बीड़ी ये चीजा आ गई क्यों आजकल आप जगह परिवेश में रहा बटे ये चीजा ज्यादा है कई बार पढ़ता टाइम ये चीजा दिमाग में आवे कठिन कठिन चीजा एक दूसरे में आता ही करा आप बिंग माध्यम में जुड़ जावे तो कंटेंट इतो खतरनाक हो जाए कि टाबर के लिए बहुत आसान हो जाए बन ये लगे कि यार ये तो घर की सी बात अपन बताने लग रहे तो टाबर की याद रहने लग जाए चीजा और जगह टाबर की रुचि नहीं है वो टाबर भी पढ़ने लग जाए। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई, हाँ जी। तो ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में कितना फर्क रहता है? कौन सी ज़्यादा फायदेमंद रहती है? अगर कोई नया बच्चा जो कोचिंग करना चाहता है, तो हम्म। उसके लिए फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखो बिया दिखाने की सही तरीकों जो को पढ़ाई को माध्यम है वो तो होना चाहिए ऑफलाइन ऑफलाइन माध्यम होना चाहिए लेकिन ऑनलाइन जो को है भी हूँ कुछ लोगों ने फायदो ज्यादा हुए एक तो ओ कि ऑफलाइन की फीस ज्यादा होती कि जिगा जिगा तहसील लेवल पर कोचिंग सेंटर आ भाई मैं एक दिखता आ भी आ जाती कि नेओ कोचिंग सेंटर आन तो बड़ा बड़ा एड लगाता टाबरा नहीं लाग तो भी वो कोचिंग बढ़िया है लुभावना विज्ञापन देता बंगमा तो ऑफलाइन कोचिंग में के बहुत सारा टाबरा को सिलेबस पूरा को नहीं होता आ चीज अपन देखने मिले बिंग बाद में क्या कि कई बार आरएस की तैयारी करनी हो टाबर वो क्या कर तो कोचिंग ज्वाइन तो कर लें तो आरएस का नाम हो कोचिंग वाला भी एडमिशन ले लेता कि हाँ हाँ करा देगा क्यों बनी लगे अभी फीस आने लग रही है एडमिशन ले लेता अब मेरा हिस्सा देख रहा है कि जब टाबर आरएस को सपनों लेके कोचिंग हम आयो बिन के काम करो कांस्टेबल टाबर सगा बिठा दियो अभी की एक बे आरएस और टाबर बे दोनों मिक्स हो गया तो अंततः वो टाबर जो को आरएस को सपनों ले गया हवे वो कांस्टेबल को नहीं वो लाइनमैन लागण जो को कौन रहा है फोर्थ ग्रेड लागण जो को भी वो टाबर कौन रहा है तो वो बहुत मोटो नुकसान हो सेल्फ स्टडी दी बेस्ट है जितनी भी बच्चा टॉप रैंक ले गया है ठीक है बे सारा का सारा सेल्फ स्टडी करे कोचिंग में हालांकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहूं सिलेक्शन बा लोगों को हुआ है जगह घेरे पढ़ार नहीं तो भी बेकामयाब हो जा वहां लोगों को सिलेक्शन ज्यादा हुआ है और बाकी जगह लोग है नहीं ये भ्रमित ज्यादा हुआ ऑफलाइन का माँ क्यों एक तो के पीछो जागे घर छोड़ के जावे आ नादान कच्ची उम्र हुए इन टेम का माँ घरों दूर रहनी तो टाबर सीखने वाला टाबर तो बहुत कम है और खराब होनी है टाबर बहुत ज्यादा हो जाए बिंग बाद में ज्यादा पीसो लगा वहां पर कोचिंग ऊपर बिंग बाद में घरों भी आर्थिक दबाव है रिश्तेदारों को सामाजिक दबाव भी बने भी वजह के है कि खर्चो लगन आ रही है पीजी को खर्चो भी है ऑफलाइन में टाबर डिप्रेशन में भी आ जाए और जो को टाबर डिप्रेशन में आ जाए वो बिंग एक बीमारी हो जाएगी वो पढ़ने नहीं तो भी नहीं अलग मेरे की याद होनी क्यों वो घबराहट में आ जाए ऑफलाइन में तो आए लेकिन ऑफलाइन में के जिया पटे सीरीज देवा ठीक है तो ऑफलाइन को एक माहौल अलग हुआ है तो बिंग में आपा प्रत्यक्ष रूप को देखा भी आपने बरोबरी अंग सगे कंपटीशन में आपा किया चालन लाग रहा तो एक बेनिफिट भी है ऑफलाइन को। अच्छा ऑनलाइन की बात करा ऑनलाइन का माँ ये है कि कोई खास ज्यादा नुकसान को नहीं है ऑनलाइन का माँ ऑनलाइन में ये भी कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो उसके भी टाबर आंखियां और ये चीजा या टाबर चिड़चिड़ो हो जाए टाबर डिप्रेशन में आ जाए परेशान रहने लग जाए क्यों आज की छोटी सी स्क्रीन है नहीं आप लगातार 7-8 घंटा देखा नहीं तो दिमाग पर बड़ो गंदो असर पड़ा आपने और बे टाबर जगह बेकाल ने जॉब तो लाग जाए या लेकिन बे अलग ही दिखण लाग जाए चिड़चिड़ा सा। अरे बढ़िया बात इंग में आ है कि आजकल अपन ध्यान है कि मार्केट को माहौल के चलन ला रही है लड़कियां कोचिंगा करने जावे सेफ कोनी ठीक है आराम में हर भांत भांत का आदमी मिलन लाग रहा बने यूं डरता के है कि छोरी जिया पढ़ने वाली है विशेष रूप में छोरियां का बात करा भी छोरी घनी पढ़ने वाली है होशियार छोरी है अपन लगे के बारे भेजनी चाहिए इतन कोई सी खबर आ जाए कि फलाने कोचिंग में एक छात्र आई बन आत्महत्या कर ली कोई चार मंचला टिंगरा बां बिन कोई छेड़ी या ऐसी कोई बात होगी ये चीज होने लग जाए कई बार बच्ची इतनी परेशान हो जाएगा बता कौन सा सारों मेन बात आज तक ऐसी बहुत सारी मुकेश जी शिकायतें आई है कोई टिंगर है वो परेशान करने ला रहे हो बच्चे ने लेकिन आपा जद बानी यहाँ कहा कि बेटा एक काम करो
माँ बाप ने बताओ कम कम, माने भी बताओ, माँ बाप ने बताओ, आ बातें पहला क्यों कौन बताई। तो बच्चे मुंह एक ही बात निकले कि गुरुजी मैं जे बता दी तुम्हारी कोचिंग छूट जाएगी। ऑफलाइन में वो एक थोड़ा सा नुकसान हो तो ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन आए बाद गया माँ बेज की छोरी है नहीं बानिया लाग तो कि माने मटेरियल मिल जाए पढ़ने वालों, और घरे बैठे मिल जाए। अब गार्जियन भी संतुष्ट है कि घर का घरे बैठे अच्छी मेहनत करन लाग रहे, ठीक है, और सुनो कंटेंट मिलना रही है। यूट्यूब पर भी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रखे है, और इम आपा ऑप्शन बहुत है। ऑफलाइन में तो आपा एक में बढ़ गया नहीं, 3 महीना पढ़नो ही पड़सी। ऑनलाइन में इसो कोई सिस्टम को नहीं। ऑनलाइन का माथार ना जच्यो आ तो आ दूसरो सर्च मारो डंगो मास्टर मिल जाएगा अपन, ठीक है, बटू सर्च करके पढ़ो। ज्यादातर सेल्फ स्टडी है नहीं बा करनी चाहिए मेरे ख्याल का माँ। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोचिंग है नहीं, ये जब तक कामयाब है। और मैं अमूमन क्लास में बात के करूं कि कोचिंगा इन बात को प्रमाण है कि स्कूलिंग फेल है। राजस्थान में बड़े स्तर पर पीछे जो पेपर लीक हुए हैं, हम्म, पेपर लीक होने के बाद आंदोलन भी काफी हुए, हाँ, लेकिन बड़े कोचिंग सेंटर वाले जो हैं वो बच्चों के साथ नहीं आ रहे। अगर वो बच्चों के साथ आए तो काफी प्रभाव पड़ता है, सरकार पर भी इसका दबाव पड़ता है। बड़े कोचिंग सेंटर उनके पास जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो बहुत ज्यादा है, हम्म, लेकिन वो साथ नहीं आ रहे। वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च करते हैं, हम्म, लुभावने विज्ञापन देते हैं, लेकिन जब पेपर हो जाता है और पेपर लीक की खबर आती है तो वो हम्म। उसमें साथ नहीं आते। ये क्या कारण है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अब देखो ये है कि हर कोचिंग वालों चाहता है कि मैं पेपर लीक के ऊपर आवाज उठावा। अब बात में पूरे थारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ईमानदारियों कहने ला रही हूँ। हर आदमी चाहता है कि मैं आवाज उठावा, लेकिन आजकल देश गमा आवाज उठाने को मतलब रे हो कोनी। अगर मैं आ बात सोशल मीडिया पर बोल दी तो बिंग बाद में क्या हुआ गो कि 50% अबर कांग्रेस ही है, 50% बीजेपी का भी है, या माँ 10-10% आपा कम भी कर दिया, 40-40 माना तो भी कुछ अपने आम आदमी पार्टी का भी है। लोग की है कि तर्क सुनना पसंद कौन करे। लोग बीटे में इतनी गाला बक्का का नीचे मुंह छुट्टी गाल काटेगा, राजनीति करे, बीजेपी कितना पीसा खाए रहते हैं, वो तो बीजेपी को बो है। मतलब मैं तो बो कहने ला रही हूँ बे सागी की लिख दिए वे तो फलानी हुई है। अगर आज मैं यहाँ कह दूं कोई काल ना कोई बात न कि भी मोदी जी है भी बा आ बात गलत कह दी, या मोदी जी है बा ओ काम गलत कर दियो, एक बात है अगर वो बात सही भी है, पर आप बोल कौन सा आज के टाइम को बोलने को काम कौन रहे हो। आधा रूस है, आधा राज्य रहे आजकल। अब मैं यहाँ कह दूं कि 2014 के बाद में लोगों में रोजगार आ चीजा की कमी आई है, ठीक है। अगर मान लियो आ बात कह दिया को कोई इश्यू आंकड़ो ऐड है, मान लियो भी कौन ही है चलो, लेकिन मैं आ बात कह दी और सरकारी आंकड़ा है। अब बिंग नीचे गाड़ा इसी आ गई कि 70 साल में जब कांग्रेस लुटियो जब तू मर गयो केर तू तो कोचिंग दलाल है ए इसी बातें कहने लग जाएगा। तो कोचिंग वाला के कर वो मामलो बन जाए राजनीतिक मुद्दों। और एक कोई प्लेटफॉर्म हो भी बिंग नाम कौन लेऊंगा बंग मास्टर आवाज भी उठाई, आवाज उठाई तो बिंग ऊपर इतो प्रेशर दियो कि बिन भी प्लेटफॉर्म निकालना पड़े। मैं खुद रीट के ऊपर एक वीडियो गाली, रीट के ऊपर एक वीडियो गाली भी रीट वीडियो मजे नीचे जागे थे। राकेश भाटी सर आपनो चैनल है, बिंग नीचे जागे रीट वीडियो बड़ी वायरल हुई। भी नीचे जाके कमेंट देखोगा तो लोग ईशा है, लोगा नहीं लगा कि वो तो ओ फलानियो भगत है और वो तो आ है रब्बा है। मतलब सच्ची बात कहने को जमानो रेहो को नहीं है। अगर थे 2014 की बाद की बात करोगा दन तो लोग यहाँ कहा 70 साल में तू मर गयो के, 70 साल की बात करोगा जद यहाँ कहोगा कि अंग्रेज लूटता जद तू मर गयो के। मतलब की बात अर्थ यहाँ कह दो कि आजकल तो गर्मी बहुत है, इतनी बात कह दिया भी आज आज भाई गर्मी बहुत पड़न आ रही है। तो जो को एकदम ग्रसित मानसिकता को है नहीं, वो यहाँ कैसी कि नहीं 70 साल में तो जाना बर्फ का डला मगर हम गाली फिर तो ये बात लोग कह तरक्कू कोई मतलब कौन रहे हो, हकीकत बात है किन्ने की कह दो बोली, ठीक है। प्रश्न को जवाब हटे प्रश्न है। तो कोचिंग वाले ये सोचा है कि ये राजनीतिक सो मामले नहीं, ई मामले में फंस सुनू बच्चों। हाँ ज्ञापन देनो हुए ज्ञापन देने में सागा जावा मैं आ काम में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग ले, लेकिन अब बे अच्छो काम करे बाद में बे लास्ट आल छेकड़ली गाड़ा है नहीं, बे कौन सुनी जे यार। बी सोचा मैं कि चलो ठीक है। दूसरो कारण वो भी है, आवाज मैं एकदम खारी बात कहने ला रही हूँ, आवाज उठावा की खातिर। आज मान लियो क्लास गा 100 टाबर बैठे, ठीक है, और कल ने ई वीडियो न कोई देखा गो
तो वो होश के बिना आदमी ने रीस आवगी। लेकिन मैं तन कहन लाग रही हूँ कि आज के टाइम में आवाज की खातिर उठावा, आज के टाइम में ईमानदार वो ही है जगह पेपर धक्का कौन सी आ चीज अपन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बिंग पेपर धक्का कौन चढ़ियो। अच्छा बिंग माथे टाबर के बार इयां के देख गुरुजी इसमें तो गरीबों का नुकसान हो रहा है। की को नुकसान हुआ है? गरीब के मन नहीं दो लेकिन मन सस्तो दो, कम रुपये में दे दो। थे किसी गरीब ने बतला लियो, आपा नॉर्मल परिवार हुई आपा कोई मोटा को नहीं, जमींदार आदमी आपा भी। लेकिन आज के टाइम में थे गांव में किसी आदमी ने बतला लियो कि पेपर मिल जी, वो गरीब है नहीं तो वो तनिया कैसी के पीसा लागे बाद में देंगा। थाने एक आदमी ही देश गमा मिल जे शो जो कोई यहाँ कह दिया कि मैं तो आज दू निकाल दूं, मेरो छोरो चाहे भूख मर जाए लेकिन मैं पीसा कौन दूं, इसो प्राणी कौन मिला वो। तो आप आवाज की खातिर उठावा। हाँ आप ज्ञापन दे दिया, थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली आप बोल दिया, या कुछ आप टिप्पणी के माध्यम दबाव बनाने की कोशिश कर सका। अब पेपर बिक तो रहो, मैं थाने कहने ला रही हूँ कि जब तक आपने अंदर को भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ वो भी इन दिन कोई नेता कोई अधिकारी पेपर लीक रोक कौन सके। क्यों? आपने मन का मां चोर बैठे गिना चुना को दो 1-2% टाबर हिस्सा है जका सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखे, ठीक है बे लोग लाग भी जे वहां पर पेपर लीक को घणो सो असर कौन पड़ना रही। लेकिन ये नेता पेपर बेचनो जद बंद करेगा जद आज की जनता है आपने वर्गा लोग अंग मुंह में आ ल्याड़ पड़नी बंद हो जाएगी नहीं कि मैं कौन लिया बेचूगा किने। तो भ्रष्टाचार अपने अंदर है। जद जागे रब्बा बे तो भाई बे बेचनी आदमी है, ठीक है बे तो बेचेगा और जकी चीज की डिमांड है बा रो कौन उसको बा बिकेगी। और बोलो तो कोचिंग वाला तो बोलेगा मैं खुद बोले हूँ, ठीक है और बहुत उग्र तरीकों में बोले हूँ, लेकिन भी वो परिणाम कह रहे हो राजनीति करते हैं खुद वो कर रहे हैं चमकने की टीआरपी के चक्कर में ये कर रहे हैं फिर वो बन दो नहीं यार टीआरपी लगे तो ठीक है। क्योंकि हटे जो को ढंगो काम करेगा नहीं बिंग लारे लोग पड़ेगा, डेफिनेटली लागे लारे पड़ेगा लोग यार गांधी ने कौन बख्श्यो, ठीक है और अन कौन बख्श है आपनो तो फिर वो के माजणु ही किए है ना। जद ये है कि आपनो काम है आराम हो पढ़ाओ, ठीक है पेपर खरीदे बिके, ठीक है भगवान ऊपर देखने लग रही है माड़ो करसी वो माड़ो भरेगो। आपनो काम है कि आप आपनो बढ़िया तरीकों टा बनाने पढ़ा दियो और अच्छी बात राय दे दियो। बच्चों आपनो मुसीबत में वे भी खातर अगर प्रशासन टकरानो भी पड़े तो टकराओ, लेकिन मैं सोचूं भी ज्यादा सोशल मीडिया पर हुल्लो नहीं मचानो तो गाड़ काटन लाजे भाई सीधी सी बात है। बहुत ही अच्छा तर्क दिया आपने। लेकिन अगर सिस्टम में थोड़ा चेंज करना चाहो तो आप आपकी राय में क्या चेंज हो सकता है जिससे ये जो घटनाएं हो रही है, पेपर लीक की घटनाएं हो रही है या और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो वो कैसे बंद किया जा सकता है? उसके ऊपर आपका क्या तर्क है? देखो सिस्टम में तो ये है कि कठोर सजा को प्रावधान होना चाहिए, कठोर सजा को प्रावधान। एक चीज ना आप छोड़ ही दिया भी आपा चलो कौन सुधरा, लेकिन इंग इलाज वो भी है कि आपा कई कई मामले में कुटे ही सुधरा समझाए आपा कौन सुधरा। इशो कानून बनानो चाहिए कि जकऊ जिया कोई संपत्ति नीलामी को वै या कोई कुड़की को वै या कोई कम से कम मान के चला 10 साल को कारावास हुआ ईशा कानून बनाना चाहिए। कठोर कानून जब तक नहीं बनावांगा नहीं जब तक एक को नहीं हुआ। दूसरी बात आ है कि जक्का लोग पेपर लीक गमा लिप्त हुए बंग ऊपर इसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बार लोग देखे नहीं तो लोगों नींद नहीं आनी चाहिए रात ने डरता ने, ठीक है इसी कार्रवाई वहां पर करागा नहीं जब जागे कोई इलाज होगा। दूसरी बात कि ये जगह आदमी वान राजनीतिक रूप में आपा चुनगे ना भेजा अंग योग्यता के हिसाब में चुनगे भेजांगा नहीं बीन दिन जागे बढ़िया पारदर्शी काम होना शुरू हुआ वो आपा इसे से आदमी बिठा रख्या, ठीक है जको 8वीं फेल है बिन आपा शिक्षा मंत्री बना दिया गोड्डा जगह काम कौन करे बिनी अठा कोनी के भी इंग मां क्रिकेट में कितना खिलाड़ी हुए खो खो किया खेले जाए बिना आपा खेल मंत्री बना दिया, ठीक है बिंग अलावा जको आदमी खुद मतलब दमे वो मरीज हो रही है नशा पता आप करन लाग रही है बिना आपा स्वास्थ्य मंत्री बनाने लाग रहा क्या खतर बनाने लाग रहा आपा क्योंकि आपा अंग योग्यता कौन देखना रहा। आपा समीकरण मुकेश जी बैठक हो जको वो बैठक हो जातीय आधार पर और जातीय आधार पर जद समीकरण बैठक हो नहीं जद आपा बाऊ भाई रोजगार की मांग के करांगा तो पेपर लीक खतरा पा बनकांगे वो बोलेगा दो सुविधा एक है 200 गमाऊ 3-4 आदमी जगह बोलने ला रहे बलवान पूनिया है एक बे के नाम है किरोड़ी लाल जी है के किरोड़ी लाल जी है एक अलवर का बलजीत यादव जी है
और एक कुछ एक लोग है जगह बोलने ला रहे, एक दो आदमी और है, बड़ी आदमी मेरे नाम याद को नहीं आने लाग रही हो, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी बेनीवाल है, ये लोग बोलने लाग रहे हैं। ठीक है, बाकी क्यों कौन बोलने ला रहा? क्यों बाकी ने मतलब ही कोई नहीं, बांध ध्यान है कि मार ले एरिया में मारली जात ज्यादा है। ठीक है, ए बेडे अन बुलाए रखो, अन जागेर बाणी जातु नारो लगा दो, अपन दूसरे तो बना ही देसी, फिर क्यों दोनों मुट्ठी बीच के जोर मारने की जरूरत बिठा अपन, क्योंकि आप चुनिया नहीं खतरा। तो ये लोग अपनी बात की कदी रोजगार आप मांगी को नहीं। अब की बार चुनाव है 8 महीना, अब की बार तो यहाँ कह दियो कि रोजगार को प्रश्न करियो, कि रोजगार, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, ये चीजा दो मन, ये चीजा देगे फिर थाने बढ़िया लगे बिन आदमी ने चुनो, तो आधी हूं ज्यादा बीमारियां अपने समस्या जगह समाप्त हो जाएगी। अब ये लोग बोल लगा भी, मैं तो ये मानू कि अन्य ने पहली बात तो अन्य पेपर ले लेगे और अन्य नियुक्त करना चाहिए भी। शिक्षा मंत्री है, खुद ही शिक्षित नहीं है, तो बिन के लेने देना रीट को आओ जाओ, और मतलब तो आप चुना इसया लोगा ने जका जका में योग्यता है, अयोग्य लोगा ने आप चुनागा नहीं, तो बे आगो आगा के करेगा, नुकसान आपनो करेगा। और लोगों का चीज समझ में कोनी है। जे एक उदाहरण है, एक कोई नेता जागेर कोई भेड्यान कह दियो, भेड्या नहीं है कि मन अब कर बार ते वोट दे दियो, मैं जे विधायक बन गयो तो थाने एक एक कामड़ियो दियो 19 बेडड़ा नाचन लाग गया, राजी होने लगा, यार चिड़ी मारा लिटर बागा नेताजी की जय हो। माँ कोई नानो सो उर्णियो, वो उर्णियो कुदरती दिमाग की हो बाप को बन क्यों माँ, एक चीज तो ठीक है, खेसला कामड़िया ठीक है, पर मेरी ये समझ में कोनी है कि अपन कामड़िया देसी बा ऊन कठू लिया सी। अब भी माँ के बाद में समझ में आई कि बेटा कतरी जनो तो अपन ही है, तो ईद की रेवड़ी बनते नहीं है लास्ट में आप जो आंगो जो भरपाई है नहीं वो अपन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के जुमला है अपन ध्यान रखना पड़ा, वो बचना चाहिए। जाति आधार पर लोग ना चुनो, जाति आधार पर समर्थन क्यों ना करो, योग्यता दे के करो, क्योंकि आगा आने वाली थारी पीढ़ियों को सवाल है। अगर थे जाति आधार पर चुनोगा तो आगा आने वाली थारी खुद की नस्ल खत्म हो जाएगी। राजस्थानी भाषा को लेकर पूरे राजस्थान में काफी समय से आंदोलन चल रहा है, आप भी उसमें सक्रिय है, तो क्या कारण है कि सरकार इसको मान्यता क्यों नहीं दे रही है? अरे लगभग राज्यों में है तीसरी भाषा, जैसे पंजाब में है पंजाबी है, और भी कुछ राज्यों में जो अपनी भाषा चल रही है, लेकिन अपने राजस्थान में नहीं है, तो मान्यता क्यों नहीं दे रही है सरकार? इसका कारण क्या हो सकता है? मान्यता ना देने के पीछे कारण तो वो है, पहली बात वो है कि जनता जब तक एकजुट हो गए दबाव नहीं बनावे, सरकार कोई न्याल कौन करे। दबाव, राजनीतिक दबाव बहुत जरूरी है। आज मैं उदयपुर का मैं भेड़ा होया, उदयपुर में भेड़ा होया, मैं कम से कम मान के चलो मेरे ख्याल में 5-7 हजार युवा भेड़ा होया। ठीक, ये तो मान्यता दिरावागा तो ये बोल रहा है बिन दिरावागा अपनों में के फायदो है, दिक्कता है और होने लाग रही है। 73 बोलियां इंगमा। और दूसरी बात आ है कि थोड़ी आप टेक्निकल आप दिक्कत देखा तो आ बात है कि लिपि प्रमाणिक कोनी, लोग जिया ताबा ही नहीं बी लिख दी कणी किए लिखी दी, तो एक भी इंगमा की एक जब तक कल्चर का माँ भाषा का माँ एकजुटता नहीं है, जब तक काम आगे सफल कोनी है। दूसरी बात है कि आपने जगह पुराना साहित्यकार है बंग मान सम्मान भी कोनी है, बे लोग घणे आवाज उठा के रह गया। लेकिन दिक्कत की है कि जिया मैं हनुमानगढ़ का में आवाज उठाई तो बी टाइम में हमारे जयपुर वाला रेस आगे नहीं आवेगा, तो मैं इन आंदोलन करके ठंडा हो जाऊंगा। फिर 6 महीना बाद में जयपुर वाला वागा दिन मारे तो ठंडा हो डा, तो मैं सोचा आना और देख लेंगा। इया करके अपने अंदर फूट है, जब तक आप सारा सागे रल गए एकजुट हो गए अल्लो बोल नहीं करांगा, जब तक सरकार पर दबाव कौन बनेगा। वो सारो मोटो कारण है, दबाव बनाओगा इसी बात को नहीं, चाहे अपनी भाषा की लिपि ना होली, लेकिन अगर दबाव बनाओ तो सरकार ने लागू करनी पड़े। हाँ इया कर सको थे कि जबकि आपने सिलेबस में किताबा हुए भी मैं सारी बोलियां थोड़ा थोड़ा डालो, भी मेन तो जो मुख्य बोली अब मारवाड़ी है, लेकिन मैं ये चाहूँ कि बिंग अंदर आड़ोती को भी कविता रचना, गद्य पद्य, उपन्यास है, वचनिका है, ख्यात है, ये चीजा गालो। बागड़ी की भी गालो, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जी बागड़ी है बा भी इंग मिक्स करो, इन अलवर भरतपुर में मेवाती रेज की चीजें अन भी मिक्स करो, आप इन तरीकों लोगों जोड़ सका। लेकिन वर्तमान का माँ के मैं एक चीज देखी जो आंदोलन करियो, बिंग माँ के लोगों माँ परस्पर एकजुटता कोनी है। और कुछ लोग जगह बे लोग ई जगह आंदोलन ना काम बे बी खातर कोनी होने दियो, कि ओ मारे एक दोस्त है बे के करे कि राजस्थानी भाषा ने बिना लोग निश्रेणी बना रखी है, भाई आप ऊंचा चढ़ जाएंगे आड़ लेगे, और फिर भी बिंग के कह रहा गोड्डो मार के भी निश्रेणी नीचे पटक दे ताकि दूसरों ना चढ़ जाए। टीआरपी लेने के चक्कर में सारो मामलो हो गयो, टीआरपी मिल जाए बिंग बाद में ठंडा हो गए बैठ जाओ। ठीक है, बहुत सारे ऐसा लोग है राजस्थानी को नाम लेके और कोर्स बेच दिया, कोर्स बढ़िया बिकन लग गया, राजस्थानी ने भूल ही गया।
इं नहीं होना चाहिए। होना तो इं चाहिए निस्वार्थ भाव आप सिर्फ मायड़ खातर मातृभाषा खातर एकजुट हो गए और अपना तन मन धन जब तक सरकार के लारे नहीं पड़ांगा जब तक मान्यता कौन देगी। मान्यता मिनट में मिल जाए। जब युवा पुराना साहित्यकार जगह बूढ़िया है अपना बुजुर्ग जगह बैठे है इतनी सुनी सुनी रचना में लिखे आप सारा सागर रल गए और जब आप काम करेंगे जब जाके मान्यता मिलेगी। सरकार ने यह लागण लाग रही है कि ठीक है छोरा है 4 दिन करे और में एक बीमारी और है लारे में दबाव बनायो सरकार हाथों हाथ मान्यता दे कौन सके। इनमें भी राजनीतिक चीज है क्यों कि अगर सरकार मान्यता दे देती तो सागा लगमा कई चुटपुटिया जगह युवा नेता रेशा और भी उपड़िया जगह कान ने स्टेजा पर चढ़ गए गलोत का नहीं उंदा सुंदा इशारा करार का लियो बंट देगी ले ली मान्यता रा ले ली सरकार ने गोडा पर लिया दीर झुका दीर ठीक है फिर भी आ सके बाद में गोचो करार समय उभरता नेता हो जार इन भाषा के आड़ ले गिर काल लबंग जब सरकार के काम करियो सरकार इन मामले में कुछ कदम उठाए है जे रीट के मां के काम करियो कि साहित्य का जगह पर्सन है बेथे देखा राजस्थानी भाषा में लिया हनुमानगढ़ का आसपास की जगह साहित्यकार की रचना है बे रचना पूछी टाबरन मांग उठाई को नहीं हो। अब धीरे धीरे बे तो टाबर बा रचना ने पढ़न लाग गया। अब की बार पेपर होसी वहां पेपर मां भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रड़ा के देनी पड़ती राजस्थानी अचानक की एक बोली भाषा माइड भाषा अगर मान्यता मिल रहा है तो अपन बेनिफिट बहुत है। एक तो बाहर जगह जिला का लोग जगह अपने सीटांग ऊपर बे घुसपैठ कर ले ठीक है हर राज्य की आप आपकी भाषा है। पंजाब में जाओ थे 10वीं में क्या पंजाबी ने तो बड़न कौन दिया आपने राजस्थान का मां एक बाड़ो है कि आओ आई जब हो या वाठू अब थोड़ा सा आप मना कौन करा बालो गान मानवता का नाता भी थे मार ना आओ क्यों बेगो पाकिस्तान का कोनी भी आओ लेकिन आप सोचा कि अट गिनी चुनी सीटा निकले आमने बेरोजगारी बहुत है बिरानी एरिया है ठीक है तो ज्यादा डेवलप है कोनी तो आप ये सोचा कि कुछ हिस्सों कर दिया ये राजस्थान को कल्चर ज्यादा दे दियो अपनी भाषा में प्रश्न आवागा तो भी वहां अपना बच्चा थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा बस इतो सी बात है। तो निश्चित रूप में फायदो है इंटरव्यू टाबर देने जाएगा राजस्थानी भाषा में इंटरव्यू होगा तो अच्छी बात मतलब बढ़िया उत्तर भी दे पाओगा। हिंदी में टाबर कल्चर आपनो अगर पढ़े नहीं तो दुनिया में सारू सुनो कल्चर आपनो है और वो आप अपनी भाषा में समझ का आपने टाबरन बतानो चाहिए विशेष आदमी आ जगह सिर कटे बाद में भी लड़ता विशेष आदमी आ जगह बिरानी क्षेत्र का लोगों खातर या दुष्टां का संहार खातर और जन कल्याण खातर बहुत बढ़िया बढ़िया काम करया ठीक है। इसी से आपने वीरांगना रेडी है जबकि युद्ध में जानता आपका पति ने आड़ी रानी सैल कंवर सिर काट के दे दियो कल्चर जक्के देश को जक्के क्षेत्र को जिंदा है नहीं बा पीढ़ी एक तो गुलाम कौन बन सके किंगी भी जका आदमी आपकी भाषा खो दी बा आदमी ने कोई भी आदमी गुलाम बना सके राजनीतिक गुलाम बना सके आर्थिक रूप में भी वन गुलाम बना सके आ चीज है। इन खातर मैं राजस्थानी भाषा के पूरे पक्ष में हूँ कि इन मान्यता मिलनी चाहिए क्यों आपनो अधिकार है हर क्षेत्र की हर राज्य की आप आपकी भाषा है और अपनी भाषा पर नहीं बोलांगा तो अपनी संस्कृति गायब हो जाएगी और संस्कृति जिंदा जदी है जदे अपनी भाषा जिंदा है। आपने को राजस्थान के लोगों को एक मौका सारो की लूट लिया लेकिन अपनी भाषा ने मान्यता दे देनी आप मैं तन कहने लगी 10 साल में पाछा उठ खड़िया होगा लेकिन अपनी भाषा गायब होगी फिर अपन सरकार कितनी सुविधा दे देगी नहीं फिर भी अपन मानसिक रूप में गुलाम बनागा क्यों आज मानसिक रूप में आजाद विकसित वही लोग है जगह आपकी भाषा को समान करे चाहे अमेरिका ले लियो चाहे किसी चाइना ले लियो किसी देश ले लियो भाषा ही खातर बहुत जरूरी है। एक अंतिम प्रश्न मेरा कि जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो इस चैनल को देखने वाले हैं आपकी वीडियो जो देखने वाले हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नए टाबरा नो संदेश है कि विज्ञापन प्रभावित ना हो प्रॉपर सारों पहले एक सिलेबस निकलवाओ ठीक है सिलेबस निकलवा के और बढ़िया जो स्टडी मटेरियल है वो ले ज्यादातर मेन तो क्या है राजस्थान बोर्ड की किताबा एनसीईआरटी किताबा ऊपर राम जी को नाम है ठीक है। हाँ एक बार कोचिंग जरूर करनी चाहिए भी कहेगा आप ऊपर ऊपर मेन मेन फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाए बाकी सिलेक्शन जो को होगा वो सेल्फ स्टडी ही देवेगी वो बात मैं ईमानदारी से कहना रही हूँ हालांकि मार तो नुकसान होगा इमा जो 2 टाबर कैसी भाई गुरु जी के दिन कोचिंग तो आने को नहीं लेकिन मारा ना आई बोली लेकिन मैं एक चीज ईमानदारी से एक्सेप्ट करने लग रही हूँ कि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी ही करवाएगी और आजकल तैयारी का 2 ही सिस्टम रहेगा या तो सारों की एक बार साइड में छोड़ गए या तो खूब तैयारी करो या बिल्कुल ही छोड़ो कच्चो काम ना करो ठीक है खूब मेहनत करो और जगह टाबर तैयारी करने लग रहे है थारे चैनल के माध्यम मैं बाने उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामना देने ला रही हूँ। और टाबरा ने एक बात कहनी चाहूँ जगह टाबर आ वीडियो देखे
खबर मंथन नामू मुकेश जी चौधरी गो वो चैनल है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जागरूकता वाली की वीडियो है बे ले गया है और इसे मुद्दा उठाने लग रहा है जका न आज की पीढ़ी ने जका मुद्दा की जरूरत है। सारों की पढ़ाई को नहीं, कम से कम जनरल अवेयरनेस अपने लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीजा जी ज्ञानवर्धक चीजें जिका थे इतने टेमू खबर मंथन का माध्यम प्रचार करने लाग रहे हो, ऐसी चीजा सांस्कृतिक चीजा उठा के लियान लाग रहे हो। ठीक है, मैं ये चाहूँ कि युवा पीढ़ी पढ़ाई के सागे वो थारो चैनल भी देखे, यूं जुड़िया रहे, ताकि अपने अंदर जनरल एक अवेयरनेस भी विकसित रहे भी समाज का माँ के मुद्दा है, ठीक है, के समस्या है, के चीजा करनी चाहिए, के चीजा बचना चाहिए। ये चीजा बहुत जरूरी है। नौकरी तो आप पढ़ के लाग जाएगा, लेकिन इंगे सागे एक अच्छो इंसान बनने खातर जबकि चीजा जरूरी है। इन खातर मैं बच्चों निवेदन करूंगा कि मुकेश जी चौधरी को जो चैनल है इनमें जबकि ज्ञानवर्धक चीजा आवे ये जरूर देखो। और मैं खुद के चैनल खातर तो कौन कह करूं, लेकिन मुकेश जी की मेहनत देख के मैं कहने ला रही हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना, क्योंकि मुकेश जी भी युवा है और बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट मैं चाहता हूँ इनके साथ में जुड़ा रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान।